नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। जम्मू में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिले के सिकंदरा थाना इलाके के कुंडघाट जंगल में सर्च अभियान के दौरान 30 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। कुंडघाट जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर फौरन सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने मौके से प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बों में रखे विस्फोटक को जब्त कर लिया है। कुछ दिन पहले चंद्रमंडी में भी विस्फोटक मिला, झाझा में मिला। ये उसी की कड़ी में हमारी टीम जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क रहता है उसी की कड़ी में ये हुआ है। कितना विस्फोटक बरामद हुआ है? 30 केजी है, दो डब्बे में मिला है। बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट है, जिससे आईईडी तैयार किया जाता है। इतनी बड़ी साजिश को जिला पुलिस और एसएसबी की टीम ने नाकाम कर दिया है। मुजफ्फरपुर में एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से एक झोपड़ी में आग लग गई। घटना कांटी के रतनपुरा गांव की है, जहां खाना बनाने के लिए गैस स्टोव में नए सिलेंडर लगाते ही उसमें लीकेज होने लगा और अचानक सिलेंडर में आग लग गई। घर में आग लगने से पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घर से धुआं निकलते देख लोग आनन फानन में मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। ये बार गैस लिए कसने गए, चेक किए तो पकड़ लिया है आग। आज लिए थे? आज लिए थे। मतलब फर्स्ट कनेक्शन? ना फर्स्ट नहीं था, माने ये बार आया है टंकी अथी से, कांटी से। लोगों ने सबसे पहले जलती झोपड़ी से सिलेंडर को बाहर निकाला जिसमें आग लगी थी और उस जलती सिलेंडर को निकालकर पानी में डाल दिया। घटना की सूचना पर दमकल पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में एक बार फिर से जंगली हाथियों ने तांडव मचाया है। खुदीसदार गांव में हाथियों के झुंड ने 10 घरों को तोड़कर घर में रखे अनाज को हाथी चट कर गए। इसके अलावा 5 से 6 लोगों की चारदीवारी को भी तोड़ डाला। उन्मत्त हाथियों का इतने से भी मन नहीं भरा तो खेतों में खड़ी फसल को रौंद दिया। हाथियों के रौद्र रूप से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब घर दुआर धसा के देखे, गहूम चावल सब तो खेबे कर, और धान तान लहार तार इतना से सब देखे, सब दीवार तीवार धसा के सब खाग ले। डुमरी इलाके में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हाथी लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की संख्या 1 दर्जन है। ये हाथी दिन में जंगलों में डेरा जमाए रहते हैं और रात में गाँव में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। मुंगेर में बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल का अनोखा अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलीप जायसवाल ने गाना गाकर एनडीए समर्थित प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह को जिताने की अपील की है। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। अपने गाने के माध्यम से उन्होंने राजद को आड़े हाथ भी लिया। तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने अनोखे अंदाज में आरजेडी पर निशाना साधा। उनका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखिए उनका ये निराला अंदाज। कानून का राज चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, और वहीं पर दूसरा कोई सत्ता के लिए ललायत है कि किसी तरह बिहार का सत्ता जैसे रसगुल्ला मिलता है उसी तरह मिल जाए। कहीं विशालकाय पेड़ धराशायी हो रहे हैं तो कहीं मिट्टी का किनारा कट छट कर गंगा नदी में विलीन हो रहा है। ये नजारा है रसलपुर के सीढ़ी घाट का, जहां गंगा नदी की धारा अचानक ऐसी मचली कि बांध का बड़ा हिस्सा धंस कर बह गया। और तो और नदी के किनारे खड़ा पेड़ भी जड़ों से उखड़कर नदी की गोद में समा गया। वहां मौजूद ग्रामीण आंखों के सामने ऐसा भयावह मंजर देखकर डर के मारे कांप उठे।
दलसिंह सराय के पास पिछले 2 दिनों के दौरान गंगा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि नदी की धारा बेहद विकराल हो गई है। रसलपुर का सीढ़ी घाट गंगा की उफनती धारा के वार से तहस नहस होने के कगार पर पहुंच गया है। घाट का अस्तित्व बचाने के लिए बालू के बोरों से रक्षा कवच भी बनाया गया, लेकिन गंगा की मार के आगे वो रक्षा कवच भी नाकाम साबित हो रहा है। एक एक करके बालू के न जाने कितने बोरे गंगा की धारा में समाते जा रहे हैं। पलामू में हुसैनाबाद स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 6 सितंबर को बालकनी टूटने से 6 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब स्कूल की वार्डन और सरकारी उदासीनता की वजह से छात्राओं के परिजन इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अभिभावकों ने एसडीओ को लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हादसे में घायल छात्राओं को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया, जबकि एक घायल छात्रा की आंख की रोशनी चली गई, वहीं दूसरे के पैर का ऑपरेशन किया गया। इधर बाकी छात्राओं की भी हालत गंभीर है। हम लोग के अपने गरीबी हालत में हम लोग कस्तूरबा में डाल दिए। लड़की ऊपर से कस्तूरबा में गाठी पर से बालकोनी में से गिर गया, अंदरूनी चोट है। न उन लोग के खान पान के सब खर्चा दे रहा है, न कुछ कर रहा है। वहीं इलाज नहीं होने से अभिभावक भी परेशानी में हैं और 48 घंटे के भीतर इलाज की सुविधा नहीं देने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। धनबाद में सेल के टासरा प्रोजेक्ट से चासनाला कोल वॉशरी में कोयला लिफ्टिंग के दौरान सुपरवाइजर को कांटा घर में बैठने से मना करना कांटा बाबू निर्मल कुमार सिंह को महंगा पड़ गया। सुपरवाइजर की सूचना पर लिफ्टिंग का काम कर रहे रितेश सिंह चौहान और उनके लगभग 20 गुर्गे कांटा घर पहुंचे और कांटा बाबू की पिटाई कर दी। मारपीट हुआ, आके बाहर से लोग आके हमको पीट के दिया। कौन से लोग थे? यही तफरा का। क्या नाम है उनका? मालूम है नाम उनका? रितेश सिंह। और क्या बोला वो? बोला जैसे कि तेज नहीं बैठा, गोली मारेंगे जाना रोड पे। अच्छा। तो हम बोले चाहे गोली मार दीजिए, हम नहीं बैठाएंगे, कहीं बैठाएंगे। दबंगों ने उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से सेल कर्मियों में आक्रोश है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने तक काम बंद रखने का निर्णय किया है। यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि यहां भय के माहौल में काम करना पड़ रहा है। गोड्डा में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से एफसीआई से भेजे जा रहे चावल के बोरों को बीच रास्ते में ही खाली कर दिया जाता है। न्यूज 18 के कैमरे में एफसीआई गोदाम से चले ट्रैक्टर पर लदी अनाज की बोरियां रास्ते में ही खाली करने की तस्वीरें कैद हुई हैं। ट्रैक्टर पर लदे अनाज के बोरों को मजदूर खोलकर उसे दूसरे बोरे में भरते दिखे। वहीं डीलर भी विभाग और मजदूरों की इस कारिस्तानी पर लाचार दिखे। टोटल 98 पॉकेट है चावल और 58 पॉकेट है गेहूँ। सब बोरा भरा हुआ मिलता है? वहाँ तो करीब करीब भरा हुआ मिलता है। यहाँ उतरने समय क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। देखिए ना कितना गिरा हुआ, देखिए चावल गेहूँ मिला हुआ। वहीं जब इसकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी से इनकार किया, साथ ही वीडियो मिलने पर कार्रवाई की बात कही। पलामू में प्लास्टिक कचरा हटाने के लिए पलामू पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है, जिससे ग्रामीण इलाकों से लेकर दोना पत्तल बेचने वालों को प्रेरित किया जाएगा। ठेले और होटलों में प्लास्टिक की जगह इन्हीं दोना पत्तलों को रखने के निर्देश दिए जाएंगे। पलामू एसपी ने पत्तल दोना बनाने वालों के साथ बैठक की है, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने की बात कही है। अनुरोध किया है कि भाई आप जो है इसका व्यवसाय छोड़ दें। एक तो अपराध है और दूसरा हमें दंडात्मक कार्रवाई न करनी पड़े। आप कोई वैकल्पिक रोजगार ढूंढें अगर आप अकेला यही काम करते हैं तो। साथ ही इसकी वैकल्पिक साधन जो है कागज़ का ठोंगा है या कपड़े का थैला है, तो इन सब को कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और कैसे उसको आसानी से थोड़े सुलभ दर पर उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भी पलामू पुलिस प्रयास करेगी। पुलिस की एक विशेष टीम यह ध्यान रखेगी कि हर जगह प्लास्टिक की जगह पत्तल का इस्तेमाल हो। वहीं प्लास्टिक के व्यवसाय में लगे लोगों को प्लास्टिक नहीं बेचने की सलाह दी गई है। स्थायी नौकरी, वेतन और सुविधा जैसी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से मोहराबादी मैदान में डटे सहायक पुलिस कर्मियों पर नवरात्र का रंग चढ़ने लगा है। सरकार से नाउम्मीद हो चुके ये आंदोलनकारी अब मां दुर्गा की शरण में हैं
उन्हें उम्मीद है कि अब माता रानी ही उनका बेड़ा पार करेंगी, सरकार की नींद टूटेगी और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन स्थल पर मां के भक्ति गीत गूंजने लगे हैं। माँ से हम लोग यही मांग की, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को सफल करने की हम लोग की शक्ति दे। नवरात्रि जैसे त्योहार पर अपने घर परिवार से दूर मोहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे ये सहायक पुलिसकर्मी मां अम्बे से दिन रात विनती कर रहे हैं ताकि उनकी मांगे पूरी हो, और जब वो पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी पर निकले तो चोर उचक के कांप उठे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं, मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है।
बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से। तो कभी राजनीतिज्ञ, रॉकस्टार पीएम भी और स्वच्छता अभियान के नायक भी। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनेता और राष्ट्र के प्रधान सेवक, कहानी एक विशेष जीवन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी का नया एपिसोड। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सीवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सीवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है।
वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड